नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आज बहू का दिन है। घर में नंदोई जी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। आप लोगों ने मुझे ठग लिया है। रीता बार बार अपने पति को संभालने की कोशिश कर रही थी और वह बेकाबू हो जा रहा था। गृह प्रवेश पूजा शुरू होने वाली और दामाद ने अपना मेलोड्रामा शुरू कर दिया था। सास ससुर, रीता का भाई सब परेशान थे। रीता उस घर में अरेंज मैरिज करके आई थी। उसके पिता ने ससुराल वालों की मांग पर ढेर सारा दहेज भी दिया था। उसी घर में उसकी नंद की शादी बिना दहेज के हुई थी। रीता की शादी के ठीक 6 महीने बाद दहेज लेते समय उसके ससुराल वाले ऊंचे ओहदे के हो गए और देते समय गरीब। रीता ने बहुत अच्छे से इस दोहरे व्यवहार को समझ लिया था, फिर भी चुप थी। मगर हद तब हो गई जब हर बात पर दामाद कहता, भाई हम तो दहेज विरोधी हैं, हमने तो दहेज नहीं लिया। और सास अपने दामाद की सेवा ईश्वर की पूजा जैसी करती। बहू दहेज लेकर आई थी, बकायदा उनकी मांगे थी, जिसे उसके पिता ने कर्ज लेकर भी पूरा किया था। कि कोई मर्यादा नहीं थी। दामाद हमेशा घर पर माहौल ऐसा बना देता जैसे उसने दहेज ना लेकर कितना बड़ा एहसान किया है और उसके पिता ने बेवकूफ़ी की है। नंद हमेशा आती तो माँ से कहती, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाभी, आप समझती है ना, भैया का बोझ कितना हल्का किया है इन्होंने। आखिर इन सब मुद्दों में रीता ने क्या पाया था, उसके पिता ने क्या पाया था। सास उससे उतनी ही बेइज्जती भर व्यवहार करती थी। एक दिन रीता ने अपने आप में मंथन किया। सास ने दहेज लेकर अपनी इच्छा पूरी कर ली और उसके पिता उसका बोझ उठा रहे हैं। अपनी बेटी की शादी बिना दहेज के करके अपना बोझ हल्का कर लिया। अगर यह परिवार इतना ही दहेज विरोधी था तो उसके पिता से भी दहेज नहीं मांगा जाना चाहिए था। मतलब दोनों तरफ से फ़ायदा उठाकर अब घर में ऐसा माहौल बना दिया कि बहू मुंह ना खोल सके। पिछले 1.5 साल से नंद जब भी घर आती बस सभी दामाद की सेवा में लग जाते। हर वक्त काम में मीन मेख निकालती और पति के सामने बेइज्जती करती और बिना दहेज वाले दामाद मुंह निपोड़ कर हंसते। इसी समय अचानक रीता के पति की और उसके नंद की पति की मंदी के कारण नौकरी चली गई। रीता के पिता ने जल्दी से दामाद के लिए एक दुकान किराए पर ली और छोटी सी ही सही राशन की दुकान खोल दी। लेकिन ऐसे समय में रीता की सास ने अपने दामाद की कोई मदद नहीं की और आज दामाद गृह प्रवेश की पूजा में बुरी तरह से लड़ रहा था। मैंने दहेज नहीं लिया, ऐसे समय में मेरा हक बनता है कि ससुराल में मेरी मदद की जाती। जब भैया की ससुराल से दहेज मिलने के बावजूद भी मदद की गई है तो मेरी क्यों नहीं। रीता की सास जो सिर्फ फायदा देखना जानती थी, ने छूटते ही कहा, आपने मांगा ही नहीं तो हम क्यों देते, हमने मना नहीं किया था, हमारे पास पैसे नहीं हैं आपकी मदद के लिए। मेरा बेटा तो खुद बेरोजगार हो गया है और पैसे क्या रखे रहते हैं। आपके आ जाने पर जो हजारों बाजार के खर्च होते हैं, हर त्योहार में जो कपड़े दिए जाते हैं, सब में खर्च होता है। मेरी बहू भी कई बार देती है, आपने कुछ दिया है क्या आज तक मेरी बहू को। दामाद सन रह गया। कल तक जो नंद हर बात पर दहेज नहीं लेने का भाभी को ताना मारती थी, सिर झुकाए खड़ी थी और आज बहू को पहली बार महसूस हुआ कि आज उसका दिन है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।